हेलो ब्रदर। आज हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। आज हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ये फंक्शंस को कंपोज कैसे करते हैं, दैट मीन्स वन फंक्शंस को दूसरे फंक्शंस के साथ रिलेट करना। ठीक है, आपके पास दो फंक्शंस है, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ए टेंड्स टू बी। आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी, और यह दोनों जो है एक रूल एफ के तहत जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब एंड एक नेक्स्ट फंक्शन आपके पास है जी सच दैट बी टेंड्स टू सी। ठीक है, अब यह दोनों फंक्शंस को हमें कंपोज करना है, एक दूसरे को एक साथ जो है जोड़ देना है। दैट मीन्स आपको फाइंड करना है फॉग सच दैट ए टेंड्स टू सी। फॉग को ए टेंड्स टू सी में हमें कनेक्ट कर लेना है। तो कैसे कंपोज करते हैं, थोड़ा सा वेन डायग्राम से हम लोग समझते हैं। यदि आपके पास दो ठो नॉन एम्प्टी सेट है, इट इज अ सेट ए, इट इज अ सेट वी और इट इज अ सेट सी। ठीक है, यह ए और बी का जो एलिमेंट है रूल एफ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और बी वाले सी के साथ रूल जी से जुड़े मैपिंग बनाते हैं या जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ए और सी का डायरेक्ट यदि हम लोग कंपोज करते हैं तो यह जो रूल होगा वह होगा फॉग। या क्या रूल हो जाएगा भाई, फॉग हो जाएगा। हम जानते हैं कि यह जो वैल्यू होता है वह एक्स का होता है, यह वैल्यू जो होता है तुम्हारा एफ एक्स होता है, और यह जो वैल्यू यहां पे आएगा वह फॉग एक्स आएगा। ठीक है, लेट अस सपोज दैट तुम्हें यहां से रांची जाना है। ठीक है, गढ़वा टू रांची जाने के लिए मैं देखता हूं कि कितनी वे है, कितने वे से आप जा सकते हो। ठीक है, दैट फर्स्ट यू गो डाल्टनगंज। आपने डाल्टनगंज गया, डाल्टनगंज से रांची गया। अब यहां से डाल्टनगंज जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बाय रेल जा सकते हो, बाय बस जा सकते हो, या पर्सनल व्हीकल से जा सकते हो। 3 वेज हो गए। डाल्टनगंज से जाने का भी आपके पास अलग अलग रूट्स हैं, जैसे बाय प्लेन जा सकते हो, बाय ट्रेन जा सकते हो, या बाय पर्सनल व्हीकल जा सकते हो। अब हमें देखना यह है कि गढ़वा टू रांची डायरेक्ट कितने तरीके से मैंने गया। डायरेक्ट यहां से यहां कनेक्ट होना है, भाया मीडिया को ना साइलेंट कर देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कहता हूं। अब देखो भाई, कुछ होता है नोटेशन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को गॉफ एफिक्स कर सकते हैं, फॉग फॉग गॉफ एफिक्स, यह कंपोजिटिव फंक्शंस का सिंबल होता है। ठीक है, कंपोजिटिव फंक्शंस में हम लोग क्या देखें कि दो फंक्शंस को कंपोज करना, एक ही में जोड़ना, उसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो मेनली हम लोग को यह जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 1.3, तो 1.3 में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस देखना है और इनवर्सिबल फंक्शंस देखना है। तो सबसे पहले हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस देख लिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, इसके बाद इनवर्सिबल फंक्शंस करेंगे। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आप लोग को समझ में आया होगा कि दो फंक्शंस को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो है उसमें हम लोग गॉफ बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आपके पास दो फंक्शंस है एफ सच दैट 1 2 4 1 3 4 है, और यह मैपिंग बनाता है 1 2 5 के साथ। एक फंक्शन आपके पास है जी, और यह मैपिंग 1 2 5, यह मैपिंग बनाता है 1 3 के साथ। वी फाइंड, अब आपके पास गिवन है, गिवन क्या है भाई, गिवन बाई एफ इक्वल टू 1 2 3 5 4 1,
एंड g इक्वल टू 1 3 2 3 5 1 गिवन है। राइट डाउन गॉफ, हमें लिखना है गॉफ, ठीक है। तो आपको मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूं, वेन डायग्राम से इसको समझाता हूं। एट फर्स्ट ड्रॉ अ 3 वेन डायग्राम, 3 सेट मैंने ड्रॉ कर लिया। यह सेट ए, यह सेट बी और यह सेट सी। ए और बी जो मैपिंग बनाते हैं वह रूल एफ है, बी से सी जो मैपिंग बनते हैं वह रूल जी है, ठीक है। ए का जो एलिमेंट्स है वो 1 3 4 है, बी का एलिमेंट्स है 1 2 5 है और सी का एलिमेंट्स 1 3 है, ठीक है। आपके पास फंक्शंस का वैल्यू गिवन है, यानी कि 1 2 के साथ, 1 2 के साथ, 3 5 के साथ और 4 1 के साथ मैपिंग बनाता है, ठीक है। अब मैं जी के बारे में देखता हूं। जी 1 3 के साथ, 2 3 के साथ और 5 1 के साथ मैपिंग बनाता है। हमें फाइंड क्या करना है भाई? एफ जी डायरेक्ट हमें यहां से यहां प्राप्त करना है। दैट मीन्स हमें फॉग क्या प्राप्त करना है भाई? फॉग पाना है, फॉग को फाइंड करना है। तो फॉग फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट मैपिंग ए टू सी देखेंगे, ए का सी देखेंगे कि किसका किसके साथ मैपिंग बनता है। तो देयरफॉर फॉग इक्वल, ठीक है। अब देखो भाई यहां पे 1 है, 1 का मैपिंग 2 के साथ है और 2 का मैपिंग 3 के साथ है। दैट मीन्स 1 भाया 2 होते हुए मैं 3 के पास पहुंच जाता हूं। तो मैं यहां पे ले लूंगा 1 मैपिंग 3, 1 मैपिंग 3। अब आपके पास आता है 3, ठीक है। 3 का मैपिंग है 5 के साथ और 5 का मैपिंग है 1 के साथ। दैट मीन्स 3 भाया 1, मैं 3 से 5 होते हुए 1 तक पहुंच गया। तो भाया को मैं साइलेंट कर देता हूं, तो 3 1 का एक मैपिंग आ गया, 3 का 1 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है 4 1 के साथ है और 1 3 के साथ मैपिंग बनाता है। तो जो भाया मीडिया मैपिंग आता है उसको मैं साइलेंट कर देता हूं। दैट मीन्स 4 3 के साथ, 4 3 के साथ। यही मेरा सॉल्यूशन मिल गया इसका, फॉग का। इसी को मैं बोलता हूं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। एनसीईआरटी का 1.3 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें हमें फाइंड करना था फॉग, जो फंक्शंस को डिफाइन किया था एफ सच दैट 1 3 4 टेंड्स टू 1 to 5। नेक्स्ट फंक्शंस था जी सच दैट 1 to 5 टेंड्स टू 1 3। और गिवन बाय जो फंक्शंस का वैल्यू हमें गिवन था 1 मैपिंग 2 3 मैपिंग 5 4 मैपिंग 1। जी का जो वैल्यू हमें गिवन था 1 मैपिंग 3 2 मैपिंग 3 और 5 मैपिंग 1 गिवन था, ठीक है। और मैं इसको वेन डायग्राम लिया और वेन डायग्राम के माध्यम से मैं इजी तरीके से गॉफ को फाइंड कर लिया। दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन को आप यदि लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, हमें फंक्शंस को प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है भाई? एफ प्लस जी गॉफ एफ इक्वल एफ ओ जी प्लस जी ओ एच। नेक्स्ट है मेरे पास एफ जी ओ एच इक्वल एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। यह दोनों फंक्शंस को हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले को प्रूफ करता हूं, इसके बाद मैं सेकेंड को प्रूफ करूंगा, ठीक है। नाउ एल एच एस इक्वल
आपके पास आ गया F प्लस जी ओ एच। देखो भाई प्लस में, दैट मीन्स मैं इसको प्लस वाले को अलग अलग सेपरेट कर सकता हूं। तो FOH प्लस GOH, FOH, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इतना है। दैट मीन्स F प्लस जी HX। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका FHX प्लस GHX। ठीक है, दैट मीन्स अब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो FOH प्लस GOH, दैट मीन्स RHS, RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखता हूं बी नंबर। यह मेरा क्वेश्चन ए का हो गया। अब बी का देखो, बी में क्या है भाई, F.G OH LHS है, मेरे को RHS लाना है। ठीक है, देखो इक्वल F.G HX। ठीक है, यहां पे आप कर सकते हो FHX डॉट GHX, शॉर्ट फॉर्म में लिखो इसे FOH डॉट GOH, दैट्स ऑल, इट इज अ RHS प्रूव्ड। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लिया कि कैसे प्रूफ करना है। यदि आप इसको चाहते हो तो नोट कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है 3 का फर्स्ट Fx इक्वल मॉड x, Gx इक्वल मॉड 5x माइनस 2। फाइंड क्या करना है ब्रदर, हमें गॉफ एंड फॉग फाइंड करना है, गॉफ एंड फॉग फाइंड करना है। देखो सबसे पहले तुम गॉफ फाइंड करो। क्या फाइंड करोगे, गॉफ। गॉफ इक्वल, ठीक है, g फंक्शंस ऑफ fx। ठीक है, देखो भाई आपके पास यहां पे x था तो आपने यहां पे x लिया। अब यहां पे आपके पास फंक्शन fx है तो फंक्शन fx का वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन fx का वैल्यू गिवन है मॉड x, मैंने ले लिया मॉड x। ठीक है, जब gx में वैल्यू यहां पे x था तो 5 के साथ मल्टीपल में क्या था, x था। तो अब आप क्या करोगे ब्रदर, तो मॉड 5 मॉड x माइनस 2, इट इज अ वैल्यू ऑफ गॉफ। नेक्स्ट, एंड यू फाइंड फॉग f ऑफ gx। ठीक है, मैंने ले लिया f ऑफ gx। अब थोड़ा गौर करो भाई, वैल्यू ऑफ gx क्या है आपके पास, वैल्यू ऑफ gx f मॉड 5x माइनस 2, वैल्यू ऑफ gx मैंने पुट कर दिया। अब देखो जब यहां पे x था तो मॉड x था, तो जो यहां पे रहेगा वही चीज तो यहां पे आएगा। यदि यहां पे गधा है तो गधा पुट करो, बैल है तो बैल पुट करो। दैट मीन्स जो आपके पास इनपुट है और इनपुट रखने के बाद जो आउटपुट आया उसी के तरीके से मैं भी यहां पे आउटपुट को ले लेता हूं। तो दैट मीन्स डबल मॉडुलस, मॉड मॉड 5x माइनस 2 मॉड मॉड। अब देखो तो भाई डबल मॉडुलस है, सिंगल मॉडुलस भी लगाते हो तो मॉडुलस का काम है कि जो अंदर वाले नंबर इसके होते हैं उसको पॉजिटिव करता है। तो जब पॉजिटिव एक बार हो ही गया तो दोबारा भी मॉड लगाओगे तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, नॉट चेंज द वैल्यू।
तो मैं इसको डबल मॉड की जगह पे सिंगल मॉड दे सकता हूं 5x माइनस 2, दैट मीन सेम वैल्यू। ठीक है, यह मेरा फॉग निकल गया। अब इसका एक 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन में हमें fx का वैल्यू गिवन है। ठीक है, fx क्या दिया है भाई, fx इक्वल टू 8x क्यूब एंड gx इक्वल टू x टू दी पावर 1/3 है। हमें इसमें भी वही फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है, गॉफ एंड फॉग। जरा गौर से देखो, नाउ गॉफ इक्वल टू g ऑफ fx, यू पुट द वैल्यू ऑफ fx। हम क्या करते हैं भाई, तो fx के मान को ले लेते हैं। तो fx का वैल्यू आपके पास क्या है, 8x क्यूब है, 8x क्यूब ले लो, 8x क्यूब मैंने ले लिया। अब देखो तो भाई, इस x यहां पे था तो x टू दी पावर 1/3 था। अब x की जगह पे क्या आपने लिया, 8x क्यूब लिया, तो दैट मीन्स यहां पे क्या आ जाएगा, 8x क्यूब टू दी पावर 1/3 आ जाएगा। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट टर्म में आप क्या करोगे ब्रदर, 8 को यदि तुम प्राइम फैक्टर करते हो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, दैट मीन्स 2 टू दी पावर 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 3 1/3। दैट मीन्स आप नेक्स्ट टर्म में दे सकते हो, या आप जब बढ़ा होगा, ठीक है, पावर्स, ठीक है, तो जो पीछे क्लास में आप लोग पावर्स के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़े होंगे, यदि बेस डिफरेंस होते हैं और एक्सपोनेंट सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो दैट मीन्स 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3। ठीक है, अब ब्रदर आप यह भी जानते होंगे कि यदि पावर ऑफ पावर होता है तो मल्टीपल हो जाता है, आसान सी तरीका है। तो 3 इंटू 1/3। अब आपको तो दिख गया होगा कि 3 इंटू 1/3, दैट मीन्स 3 जो है वह नॉमिनेटर में है और 3 डिनोमिनेटर में है, मल्टीपल में है, तो कैंसिल तो हो जाएगा। अब आपके पास रिजल्ट आ गया 2x, दैट मीन्स गॉफ इक्वल टू 2x। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है फॉग। फॉग इक्वल टू आप ले सकते हो gx, पुट द वैल्यू ऑफ gx। gx का वैल्यू आपके पास क्या है, h टू दी पावर 1/3 है। अब देखो तो भाई, x यहां पे था, किधर गया, x था तो 8x क्यूब था। जब x की जगह पे मेरे पास x टू दी पावर 1/3 है तो 1/3 लूंगा। 8 इंटू x की जगह पे आपके पास 1/3 टू दी पावर 3, वही कंडीशन, पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर होता है तो पावर मल्टीपल में आ जाता है, तो दैट मीन्स x टू दी पावर 1/3 इंटू 3, 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास रिजल्ट आ गया 8x। यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, हमें फॉग और गॉफ फाइंड करना था, fx और gx का वैल्यू गिवन था, मैंने इस तरीके से दोनों को फाइंड कर लिया। दैट्स ऑल। अगर कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जो त्रुटि है, जो परेशानी है, उसको हल कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, गिवन है fx इक्वल टू 4x प्लस 3 6x माइनस 4। हमें फाइंड क्या करना है भाई, फॉफ fx फाइंड करना है। फॉफ fx फाइंड करना है, फॉफ, ठीक है, fx। देखो तो भाई, f ऑफ fx कम्युनिकेशन बनाना है, पुट द वैल्यू ऑफ fx।
मैंने एफ एक्स का वैल्यू ले लिया, तो एफ एक्स का वैल्यू आपके पास है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, और क्या है 6x माइनस 4। ठीक है, अब देखो भाई एफ एक्स का वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दिया। अब यहां पे x था तो वैल्यू 4x था, दैट मीन्स x था तो 4 के साथ x मल्टीपल में आ गया था, तो x की जगह पे हमें इस सारे वैल्यू को पुट कर लेना है। ठीक है, तो इक्वल 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करना है भाई, तो 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 प्लस 3 बाई 6 इंटू 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, इवेल्युएट करोगे 4 को मल्टीपल करो तो 16x प्लस 4 3 जा 12, 6x माइनस 4 प्लस 3 बाई 1। नेक्स्ट टर्म 6 4 जा 24x प्लस 6 3 जा 18 बाई 6x माइनस 4। ठीक है, बाई 1 इक्वल नेक्स्ट टर्म में हम क्या करते हैं कि दोनों का एलसीएम, यू टेक का एलसीएम ले लेते हैं, तो 6x माइनस 4, 16x प्लस 12 प्लस 3 से मल्टीपल करना होगा, तो 6 3 जा 18 x माइनस 12 बटा, अब यहां पे एलसीएम तुम लेते हो तो 6x माइनस 4 आता है, दैट मीन्स अब इसको सॉल्व करो, 4x माइनस प्लस 18 माइनस 6 4 जा 24x माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 60, 4 4 जा 60। सॉल्व हो गया, दिस कैंसिल इक्वल है और दोनों डिनोमिनेटर में है, बटा के बटा है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो तो भाई 16x प्लस 18x, 16x प्लस 18x ऐड करो कितना हो जाएगा 34, 8 और 6 14 के 4 1 अब 1 2 अब 1 3 x 12 प्लस में और 12 माइनस में कैंसिल हो गया। ठीक है, 24x प्लस में और 24x माइनस में कैंसिल हो गया। अब अगेन यू ऐड 18x प्लस 16, 18 प्लस 16 को आप ऐड करते हो तो 34 आता है, 34 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास रिजल्ट बचता है x। दैट मीन्स इट इज अ कंपोजिट फंक्शंस ऑफ f मैंने फाइंड कर लिया। ठीक है, अगला जो हमारे पास